अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज हमारी सूरह नहल जो कुरान की 16 नंबर की सूरत है, 16 नंबर की सूरत है, 16 नंबर की सूरत है, उसकी आयतें निकली हैं 51 से लेके 60 तक। मैंने आपको बताया था कुरान किस तरह खोलते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं क्या तरीका है। तो बहरहाल ये कुछ आयतें थी जो पहले मेरी निकली थी, अभी नहीं पहले निकली थी, लेकिन दे आर वर्थ शेयरिंग, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अरबिक में नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ तर्जुमा पढ़ूँगी और फुट नोट्स जो हैं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो पढ़ूंगी। 50 नंबर की आयत पे सजदा यहाँ पे तो हमारी 51 से लेके 60 तक निकली हैं। तो मैं आयतें पढ़ना मैं स्टार्ट करी हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह के नाम से औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह का फरमान है, अच्छा मैं पढ़ रही हूँ। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? अब यहाँ पे मैं इन आयतों के फुटनोट्स भी पढ़ूंगी। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, तो इसके क्या फुटनोट्स हैं? दो खुदाओं की नफ़ी में दो से ज़्यादा खुदाओं की नफ़ी आपसे आप शामिल है। ज़ाहिर है दो खुदाओं से ज़्यादा भी ना बनाओ, दो ना बनाओ तो दो से ज़्यादा भी ना बनाओ, ठीक है। खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला इस बात पे आपको हमें फोकस करा रहा है कि खुदा एक ही है, मैं ही खुदा हूँ। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं ही खुदा हूँ, तो मुझी से डरो। सबसे क्यों डर रहे हो तुम? दूसरों से क्यों डर रहे हो? मुझसे डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। अब इसके क्या फुटनोट्स हैं? दूसरे अल्फाज में उसी की इताअत पर इस पूरी कारखाना हस्ती का निज़ाम कायम है। देखिए ना, उसी का दीन चल रहा है, यानी कि सूरज अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है, चाँद अल्लाह की मर्ज़ी से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग हैं, सब अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मतलब अल्लाह ताला की निज़ाम सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हवा हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हवाएं चल रही हैं, जो कुछ भी सारे निज़ाम है सब कुछ, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उसी का है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, और खालिसन उसी का दीन जो है, खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तो अब देखिए यहाँ पे तकवा का वर्ड भी यूज़ कर लिया तरह ने। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, मतलब क्यों, मतलब अल्लाह ताला कह रहा है जब मेरा सब कुछ है, मुझे छोड़ के दो खुदा ना बना लो, ठीक है ना। और खुदा तो एक ही है, लिहाजा तो मुझे से डरो। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला फोकस करा रहे किसी और से तुम क्यों डर रहे हो? मुझसे डरो, मैं ही तुम्हारा एक खुदा हूँ, मुझे से डरो। तुम दूसरों से, तुम सब कुछ जो आसमानों में है, ज़मीन में है, सब कुछ मेरा ही तो है, तो तुम मुझे छोड़ के तुम दूसरों से क्यों डर रहे हो? या मुझे छोड़ के तुम किसी और से तकवा। अब यहाँ पे मेरे जहन में ये भी बात आ रही है कि हम चीज़ों से भी तो डर जाते हैं ना। जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी से डर गए हाय, या कोई मुसीबत आ गई तो उससे मुसीबत से डर गए हाय। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? ज़मीन और आसमानों में जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है, तो मैंने ही तो उसे बनाया है, सभी कुछ तो मैंने बनाया है, तुम्हें भी मैंने बनाया है, तो तुम मुझे छोड़ के अब किसी और से तकवा करोगे? अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है हमसे। इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा अल्लाह ताला को, क्योंकि ये जो है ना, हक बात है कि हम बहुत दूसरी चीज़ों से डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डर जाते हैं, लेकिन जिससे डरना है उससे नहीं डरते। आगे पढ़ रही हूँ। तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कितनी सिंपल और साफ़ तरीके से बोल दिया कि हमें बताया, हमें रिमाइंड कराया कि तुमको जो भी नेमत हासिल है ना, वो अल्लाह ही की तरफ से है। कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें जो भी नेमत हासिल है वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है, ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे।
अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात है कि जब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपनी फ़रियादें लेके मेरे पास ही दौड़ के आते हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, कोई सख्त वक्त आता है, तो ये नहीं होता हम खालिसतन हम अल्लाह के हो जाते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब मैं वक्त टाल देता हूँ तो तुम में से एक गिरोह है जो रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बच्चा बीमार हो गया, कुछ हो गया, अब वो अल्लाह ताला से इबादत, वो दुआएं मांग रहा है, खूब दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन जब बच्चा ठीक हो जाता है तो नहीं, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा था, ये दवाई तो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को भी इस शुक्रिया, हालांकि शिफा अल्लाह देता है और अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें जो नेमत हासिल है वो मेरी तरफ से है, वो मैं ही तो दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें किसी दवाई से शिफा हो रही है, किसी चीज़ से मिल रही है, तो मैं ही तो दे रहा हूँ। तो तुम दवाई पे क्यों कह रही हो कि दवाई अच्छी है? तो मैंने शिफा दी है, तुमने तो ले ली दवाई। अगर तुम दवाई ना भी लेते तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, कुरान से और बहुत सारी चीज़ों से शिफा होती है। बहरहाल अल्लाह ताला देता है शिफा। तो अल्लाह कहता है तुम्हें जो भी नेमत मैसर है वो मैं तो देता हूँ, तो शिफा भी अल्लाह देता है और सब कुछ अल्लाह देता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं मुसीबत को टाल देता हूँ, तुम में से एक गिरोह वो है कि रब के साथ दूसरों को भी इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब यही होता है ना कि हम किसी से कोई काम कहते हैं और कोई हमें हमारा काम कर देता है, ठीक है कि हम उसको शुक्रिया ज़रूर कहें, लेकिन ये कि अब देखें ना, अल्लाह की मर्ज़ी से आपके सारे काम होते हैं। कभी कोई काम नहीं बन रहा आपका और अचानक से कोई बंदा आके आपको काम कर दे, कौन कराता है ये काम? तो ये अल्लाह कराता है। नहीं आप बोलें कि नहीं नहीं ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये तो यूँ काम कर देता है, यूँ कर देता है, भाई अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए आपका काम कराया। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो शायद कभी किसी का कोई काम ना करें, लेकिन अल्लाह ताला उनसे भी काम निकलवा देता है जिसके निकलवाने होते हैं। बहरहाल आगे पढ़ रही हूँ। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। अब देखें, हिस्से हो सकता है कि ये जो बहुत सारे माबूदों को पूछते थे अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के अलावा, तो उनके भी जो है कुछ हिस्से रिस्क में मुकर्रर कर लिए। या फिर ये भी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ भी जिस तरह अल्लाह को छोड़ के भाई खाने पर सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए। सूरह माइदा आप पढ़ के देखिएगा तो उसमें लिखा है कि खाने के ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी का नाम ना ले, ठीक है, वरना वो खाना जो है वो हराम हो जाएगा। अब ये देखें कि अल्लाह को छोड़ के दूसरों को जो है, जब दूसरों के नाम पे कत्ल करते हैं, ज़बह करते हैं, कत्ल कह रही हूँ, ज़बह करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो ये तो शिरक हो गया ना। तो अब अल्लाह को छोड़ के आपने दूसरों को वो कर दिया, तो यहाँ पे दूसरों को शरीक कर लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे? क्वेश्चन मार्क। ओके, अच्छा आगे पढ़ियो। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। क्वेश्चन मार्क। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, इसके फुटनोट्स हैं। मुशरिकीन अरब के माबूदों में देवता कम थे, देवियां ज़्यादा थीं, और इन देवियों के मुतालिक उनका अकीदा ये था कि ये खुदा की बेटियां हैं। इसी तरह फ़रिश्तों को भी वो खुदा की बेटियां करार देते थे, ठीक है, जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा वगैरह भी। तो ओके, तो ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, सुबहान अल्लाह, वो इनके और इनके लिए वो जो ये चाहें, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसकी क्या फुटनोट्स हैं? यानी बेटे, यानी अपने लिए वो बेटे चूज़ करते थे, चुनते थे, और जब अल्लाह की तरफ वो आता था, अल्लाह ताला की तरफ, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ बेटियां वो करते थे। हालांकि जब इनकी, अब मैं आगे पढ़ूंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ज़िंदा दफन कर दिया करते थे बेटियों को। आगे पढ़ियो। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है
तो उसके चेहरे पर कलोनिस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। एक तो ये कि खुदा की औलाद है और दूसरा ये कि वो भी बेटी जिसको खुद अपने लिए पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला कह रहे सुभान अल्लाह, तुम मेरे लिए वो पसंद कर रहे हो, मुझे मेरी तरफ वो मंसूब करो जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। इसके फुटनोट्स क्या हैं? यानी अपने लिए जिस बेटी को ये लोग इस कदर नंग व आर समझते हैं, उसी को खुदा के लिए बिला तातुल तजवीज़ कर देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ कुछ भी आप मंसूब कर दें, ठीक है, जिस चीज़ को अपने लिए भी नापसंद कर रहे हो उसको अल्लाह ताला की तरफ आपने मंसूब कर दिया। वैसे तो मंसूब करना ही गलत है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ क्या चीज़ मंसूब की। आगे पढ़ी हूँ। बुरी सिफात से मुतसफ़ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफ़ात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है, तो बुरी सिफ़ात से मुतसिफ़ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बुरी सिफ़ात तो उन लोगों के लिए हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लेकर आते हैं या आखिरत पर यकीन नहीं रखते। तो ज़ाहिर है कि उनके एक्शंस कैसे होंगे, अपनी मर्ज़ी से जीना, खाना पीना और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो बेहयाई एंड एवरीथिंग, और सरकशियाँ, और फिर अल्लाह ताला की बेटियाँ बना लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि बुरी सिफ़ात के मुतसिफ़ तो वो लोग हैं जो कि आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं। वो लोग इस लायक हैं कि उनको बुरी सिफ़ात दी जाए। रहा तो अल्लाह तो बरतर सिफ़ात वाला है, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। ठीक है, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है, हिकमत में कामिल है, यानी पूरी हिकमत अल्लाह ताला के पास है। तो देखें आज का जो लेसन है वो बहुत गौर तलब है और बहुत गौर से सुनिएगा इस पूरी वीडियो को और इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आयात इसलिए आपसे शेयर की थी कि इन आयात में जो है मुझे बहुत ज़्यादा वो लगी, हमसे रिलेटेड लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इन आयात पर गौर करें और अपने अमल को जो है सुधारने की कोशिश करें। और बार बार मैं हर वीडियो में यही एक बात कह रही होती हूँ कि दीन की तालीम जो है वो ख़ुद पे तो आप अमल करते हैं, नमाज़ें और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी सिखाएं। और अल्लाह ताला ने जब आपको ये दीन और मतलब कुरान पढ़ने की तौफीक दी है, सूरतें आती हैं, नमाज़ें आती हैं, आप दूसरों को भी पढ़ाएं। और अगर आप वीक हैं कोई बात नहीं, आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे ना तो अल्लाह ताला आपको भी नमाज़ें और सब कुछ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की नेक तौफीक देगा। और इस तरह से तर्जुमा है, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, मैं अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, जितनी भी मिस्टेक्स हो गई मुझसे, लेकिन ये कि जो है आप आगे पहुँचाएँ। इस तरह से आप भी जो है वो पार्टिसिपेट करें, वीडियोस बनाएं और लोगों तक जो है किसी को कोई सूरत याद करवा दी, नमाज़ें पढ़वा दी, जो आपके जो ये अंडर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, आपके मेड्स भी होते हैं, आपके ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, राइट। तो आप सिखाएं इनको, नमाज़ें पढ़वाएं अपने साथ, इनको कुरान पढ़वाएं, इनको तर्जुमा सुनाएं और इनको जो है वो सूरतें याद करवाएं। तो कुरान और नमाज की सूरतें हैं, कुरान की सूरतें तर्जुमे के साथ, तो इस तरह से आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, इनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी इसके ज़रिए आपकी तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकालीफ ज़रूर दूर करेगा। मैंने ये तमाम चीज़ें जो है बहुत डिटेल में जो है, ये जो मेरा ख्याल है ये जो कुरान से इलाज मुमकिन है, या इस तरह की जो मैंने वीडियो बनाई थी अभी, तो इसमें मैंने जो है बहुत कुछ बताया कि मैंने एक औरत को किस तरह से कुरान पढ़ाना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आना शुरू गए। हालांकि वो घर पे जाके नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, मुझे कहती थी मैं नहीं पढ़ती घर पे, तो क्या क्या मैटर्स थी और किस तरह से उसकी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। ज़रूर आप वो वीडियो देखिएगा, ये जो जिसमें मैंने दवाइयों की पिक्चर आपको थंबनेल पे नज़र आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक से आपको कुछ रोशनी मिली होगी कुरान की,
और अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक फरमाए, हमारी तमाम बीमारियों परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमाए और इस कुरान को हमारे दिलों की का नूर बना दे और हमें शिफा का ज़रिया बना दे हमारे लिए और हिदायत का ज़रिया बना दे और अल्लाह की फरमाबरदारी में मुकम्मल फरमाबरदारी में अतात अख्तियार करने की हम सबको नेक तौफीक अता फरमा। आई एम नॉट अ स्कॉलर, सो मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर एनी ऑफ द मिस्टेक्स विच आई मेक। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस।